जय करवा चौथ माता। आज की वीडियो में मैं आपको करवा चौथ व्रत की कथा सुनाऊंगी। करवा चौथ की कथा कहानी सुनने के लिए हम अपने हाथ में कोई भी अनाज ले लेंगे। चावल, गेहूं या बाजरा, कोई भी अनाज लेकर हम कहानी सुनेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। साहूकार की बेटी अपने भाइयों की बहुत लाडली बहन थी। जब तक बहन खाना न खाए तब तक भाई भी खाना नहीं खाते थे। आया करवा चौथ का दिन। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत कर लिया। उसके भाई दोपहर में घर पर खाना खाने की थाली लगाकर बहन के पास ले गए। आओ बहन, खाना खाते हैं। बहन बोली, भाई आज आप लोग खाना खा लो, मेरा व्रत है, आज मैं खाना नहीं खाऊंगी। यह सुनकर भाई बहुत ज्यादा दुखी हो गए। बोले, बहन तुम खाना कब खाओगी? तब वह बहन बोली, भाई जब चंद्रमा निकलेंगे तब चंद्रमा का पूजन करके अर्घ देकर तभी मैं खाना खाऊंगी। भाई बोले कि बहन अगर अभी चंद्र निकल जाएगा तो तुम अभी खाना खा लोगी? बहन बोली, हाँ भाई, अगर अभी चंद्र निकल गया तो मैं अभी अर्घ देकर खाना खा लूंगी। ये सुन के सातों भाइयों ने योजना बनाई। कोई भाई माचिस लेके आया, कोई तेल लेके आया, कोई कपड़ा लेके आया और कोई लकड़ी लेकर आया। सातों भाई गांव के बाहर दूर एक ऊंचे से पेड़ पर चढ़ गए। लकड़ी के ऊपर कपड़ा बांधा और उसमें आग जलाकर आगे छलनी लगा दी। 2 भाई भागे भागे घर पर आए और बहन से बोले, बहन छत पर जाकर देखो, चंद्रमा निकल गए हैं। जब साहूकार की बेटी ने छत पर जाकर देखा तो सच में ऐसा लगा कि जैसे कि चंद्रमा निकल गए हैं। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभीयों को आवाज लगाई, भाभी जल्दी आओ, चंद्रमा निकल गए हैं, आओ चंद्रमा का पूजन कर लेते हैं। साहूकार के बेटे की बहुओं ने कहा, बहन जी ये चंद्रमा आपके लिए निकले हैं, आप ही पूजा कर लो, हम तो रात को ही पूजा करेंगे। साहूकार की बेटी ने चंद्रमा का पूजन किया और खाना खाने बैठ गई। जैसे ही खाना खाने लगी, पहले टुकड़े में बाल आ गया, दूसरा टुकड़ा लिया तो छींक आ गई, तीसरा टुकड़ा लिया तो राजा के घर से बुलावा आ गया। साहूकार का दामाद बहुत ज्यादा बीमार है, जल्दी बुलाया है। साहूकारनी ने जल्दी जल्दी अपनी बेटी की तैयारी शुरू कर दी। जैसे ही संदूक खोले, सबसे ऊपर सफेद रंग की साड़ी दिखाई दी। साहूकारनी ने जो भी संदूक खोले उसमें सफेद रंग की साड़ी निकले। सफेद रंग की साड़ी पहनकर अपनी बेटी को विदा कर दिया और चलते टाइम अपनी बेटी को एक सोने का टका दिया। साहूकारनी बोली, बेटा रास्ते में सबके पैर छूते जाना, जो भी तुम्हें मिले उसके पैर छू लेना, जो तुम्हें सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद दे दे उसी को यह सोने का टका दे देना। साहूकार की बेटी घर से चल दी। रास्ते में जो भी मिले सबके पैर छुए, लेकिन किसी ने भी सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद नहीं दिया। जब साहूकार की बेटी अपने ससुराल के घर पहुंची तो दूर से देखा कि घर में बहुत सारे लोग इकट्ठा है। साहूकार का दामाद यानी बेटी का पति गुजर चुका है, उनकी मृत्यु हो गई थी, इसीलिए सब लोग इकट्ठा हुए थे। साहूकार की बेटी जैसे ही घर के अंदर जाने लगी तो घर की दहलीज पर एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। साहूकार की बेटी ने उस लड़की के पैर छुए और लड़की ने आशीर्वाद दिया, सदा सुहागन रहो। साहूकार की बेटी तो उस लड़की के पैर पकड़ के वहीं बैठ गई। लड़की ने कहा, हे दिन में चांद उगवनी पैर छोड़, हे व्रत तोड़ने वाली पैर छोड़, भाइयों की लाडली बहन पैर छोड़। साहूकार की बेटी ने पैर नहीं छोड़े और बोली, हे माँ, मैं पहचान गई हूँ, आप ही करवा चौथ माता हो। हे माँ, आपने मेरा सुहाग लिया है, आप ही मेरा सुहाग वापस दोगी। माँ, गलती से व्रत टूट गया, मैंने जानबूझ के व्रत नहीं तोड़ा, गलती से यह सब कुछ हुआ, कृपा आप मेरी इस गलती को क्षमा कर दें, आगे ऐसी कभी भी गलती नहीं होगी। साहूकार की बेटी इस तरह से विनती करने लगी। साहूकार की बेटी की विनती सुनकर करवा चौथ माता का दिल पसीज गया। करवा चौथ माता अंदर गई और अपनी उंगली से छींटे मारे। जैसे ही छींटे उसके पति पर गिरे तो वह हर हर करके उठ गया। साहूकार का दामाद जीवित हो गया था। सब लोग देखकर आश्चर्यचकित हो गए। तब साहूकार की बेटी ने बताया कि करवा चौथ माता ने उनके पति को जीवन दान प्रदान किया है। जो भी महिलाएं करवा चौथ के दिन विधिवत करवा चौथ माता का व्रत पूजन करती हैं, उन्हें अटल सुहाग की प्राप्ति होती है। इस तरह करवा चौथ माता ने उसके पति को जीवन दान दे दिया। हे करवा चौथ माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी के साथ पहले किया वैसे किसी के साथ मत करना, और जैसे बाद में किया
वैसे सबके साथ करना। इस कहानी को कहते सुनते हुंकार भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। यह थी करवा चौथ की व्रत कथा। अब हम विनायक जी की कहानी यानी कि गणेश जी की कहानी सुनेंगे। गणेश जी की कथा शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो बुढ़िया रोजाना गणेश जी का पूजन करती थी। रोजाना मिट्टी के गणेश जी बनाती, रोजाना गल जाते। बुढ़िया के घर के सामने ही एक सेठ की हवेली बन रही थी। बुढ़िया ने जाकर कारीगर से कहा, कारीगर भैया आप मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगर बोला, माँ जी जब तक हम आपके गणेश जी बनाएंगे तब तक तो हमारी दीवार बन जाएगी। हमारे पास समय नहीं है, आप किसी और से बनवा लो। बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। बुढ़िया ने अपने मन में सोचा कि भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। यह सोचकर बुढ़िया अपने घर चली गई। अब कारीगर जब भी दीवार बनाए दीवार टेढ़ी हो जाए, दीवार को गिराना पड़े। दोबारा दीवार बनाए दोबारा टेढ़ी हो जाए, दीवार को दोबारा गिराना पड़े। ऐसे ही बनाते गिराते सुबह से शाम हो गई। शाम को सेठ जी घर आए। सेठ जी ने कहा आज कोई भी काम नहीं हुआ। तो कारीगर बोले, सेठ जी काम तो बहुत कर रहे थे लेकिन जैसे ही दीवार बनाते दीवार टेढ़ी हो जाती है और दीवार को गिराना पड़ता है। फिर कारीगर ने बुढ़िया के आने की सारी बात सेठ जी को बताई। सेठ जी ने कहा मुझे बुढ़िया के पास लेके चलो। कारीगर सेठ जी को बुढ़िया के पास ले आए। बुढ़िया के पास आकर सेठ जी ने कहा, हे बुढ़ी माई, हम आपके पत्थर के नहीं सोने के गणेश जी बनवा देंगे, आप हमारी दीवार सीधी करा दो। गणेश जी तो सारी बातें सुन ही रहे थे। गणेश जी ने सुनते ही तुरंत दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने भी बुढ़िया को सोने के गणेश जी बनवा के दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी की वैसे सबके काम सीधे करना, और जैसे आपने बुढ़िया की मनोकामना पूरी की वैसे सबकी सारी मनोकामनाएं पूरी करना। यह थी गणेश जी की कहानी। गणेश जी को हम विनायक जी भी कहते हैं। गणेश जी की कहानी सुनने के बाद हमें हाथ जोड़कर गेहूं के दाने जो लिए थे वह थोड़े से दाने गणेश जी को समर्पित करेंगे और थोड़े से दाने जल के लोटे में डाल देंगे। इसके बाद जो दाने बच जाएंगे ये दाने हम अपने पल्लू में बांध लेंगे। आप ये दाने अपने पल्लू में बांध सकते हैं या फिर किसी कटोरी में भी आप ये दाने रख सकते हैं। शाम को जब चंद्रमा उदय होंगे तो कहानी सुने हुए ये जो दाने हैं गेहूं के, इन्हीं में से हमें चंद्रमा को अर्घ देना है। तो आप इन दानों को सुरक्षित रख दीजिएगा। फ्रेंड्स, ये थी करवा चौथ की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आपके थोड़े भी यूजफुल हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। करवा चौथ माता की कृपा सदा आप पर बनी रहे, इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।